हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर विशेष शिक्षक देवी सिंह को राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय सम्मान मिलने पर आज डूंगरपुर जिले के वर्दा ग्रामवासियों ने शिक्षक देवी सिंह के सम्मान में स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने देवी सिंह का साफा एवं फूलमाला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। बता दें कि जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बिरवा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विशेष शिक्षक देवी सिंह को दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया है। राज्य स्तरीय दिव्यांग जन पुरस्कार समारोह जो जयपुर के अंदर आयोजित हुआ, जिसमें मेरे छोटे भाई श्री देवी सिंह जी, पिता भैरव सिंह जी का राज्य स्तर पर चयन हुआ। सबसे पहले तो मैं देवी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस हमारे गांव वर्धा की ओर से भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप भविष्य में अभी जो राज्य स्तर पर आपने पुरस्कार प्राप्त किया है, हम सब मां आशापुरा से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में आप राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजन पुरस्कार समारोह में निश्चित रूप से आप पुरस्कृत हों, ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद। राजू भाई शेख बर्तनवाला। मैं श्री देवी सिंह जी के इस अथक प्रयास से और इनकी उन्नति को देख करके समाज और हमारा गांव काफ़ी अभिभूत है। मैं इनको बधाई देता हूँ। हमारे वर्धा के गौरव भाई श्री देवी सिंह जी जो दिव्यांगों की शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए अल्प समय में ही उन्होंने एक ऐसी अलग जगाई कि केवल 7 या 8 वर्ष की सेवा काल में ही राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करके गांव के गौरव को बढ़ाया है। निस्संदेह इस समाज के लिए, गांव के लिए बहुत बड़ा गौरव और हमें अभिमान है इस बात का कि इसी प्रकार ये हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस दिव्यांग के क्षेत्र में कार्य करने पर जो कठिनतम भूमिका जिन्होंने अदा की है, एक ऐसा काम जिसमें संवेदनशीलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और भाई श्री देवी सिंह जी की संवेदनशीलता बहुत उच्च स्तरीय है। उन्होंने न केवल अपने ही गांव में, अपने परिक्षेत्र में, लेकिन हर जगह जहां पर भी उनको मौका मिला उन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत समर्पित भाव से, निष्ठा से, प्रेम से और ऐसे काम किए कि इसका परिणाम आज हम सब को प्राप्त है। यहाँ की साख, यहाँ की इज्जत, यहाँ की प्रतिष्ठा को जयपुर की गलियारों तक उन्होंने यहाँ की पहचान बना दी कि एक छोटे से गांव में रहकर उनके अंदर कितनी आत्मीयता है, सरलता है, सादगी है, पवित्रता है कि उस भाव से उठ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया और सबकी एक पहचान बनाई है। इसी तरह आगे भी हम परमपिता परमेश्वर से
माता आशापुरा जी से यह प्रार्थना करते हैं कि भाई श्री देवी सिंह जी यहाँ के आशीर्वाद से और आगे बढ़ कर के इन क्षेत्रों में काम कर इस गांव के नाम को रोशन करेंगे और इस पुण्य के कार्य की सलीला को बढ़ाने में आपका जो योगदान है वो हमेशा बना रहे, इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवी सिंह जी एक ऐसा नाम है जो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ इन्होंने एक दिव्यांग जो एक मजबूरी में अपना समय बिताते ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। मैंने भी देखा इनको काफ़ी पूरे ब्लॉक सागवाड़ा कहो या पूरा जिला कहो उसके अंदर दिव्यांगों का कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो इनकी उपस्थिति मेरे को नज़र आती है और सेवा के लिए एक सम्मान आज जो दिया गया है पूरे राजस्थान का, ये गौरव की बात है। हमारे वागड़ क्षेत्र के हमारे बीच देवी सिंह जी है, मैं आपको रूबरू करवाऊंगा एकता समाचार के माध्यम से। देवी सिंह जी, पहले तो वागड़ क्षेत्र में आपका सम्मान हुआ, वागड़ क्षेत्र के से जाकर आप राज्य स्तर पे सम्मान प्राप्त किया, तो बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा था? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, सोचा कि अच्छा काम किया तो अच्छा सम्मान मिल रहा था और खुद इस सम्मान से मैं और प्रोत्साहित हुआ हूँ। आगे भी दृढ़ संकल्प के साथ, बिना विकल्प के साथ ये सेवा आजीवन करता रहूँगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा ऐसा होता है, मगर आपने ये दिव्यांगों का ही कैसे चुना? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस कलयुग में तकदीर के दरवाजे पे मैं भी खड़ा था, लोग स्वार्थ पे टूट पड़े और मैंने परोपकार अपना लिया। बहुत बड़ी बात कही देवी सिंह जी ने। देवी सिंह जी, जब आप जैसे विकलांग कहते हैं या दिव्यांग कहते हैं, ऐसे लोगों के पास आप जाते हो और उनकी सेवा करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। दिव्यांग बालक अधिकतर अंतर्मुखी होते हैं, वो अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं इस क्षेत्र में स्पेशल एजुकेटर हूँ तो उन्हीं भावनाओं को, उनके मन की अंतरात्मा को, विचारों को मैं पढ़ लेता हूँ। कहते हैं आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, तो मैं आंखों से देख लेता हूँ उनके बच्चे क्या कहना चाहते हैं। कोई ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको जो दिव्यांगों के लिए आप घर घर जाते थे, या कोई ऐसी बात बताइए? मुझे पता पड़ जाता, लोग सूचना भी देते थे कि उस बच्चा है, उसका ऐसा नहीं है। बस स्टैंड से भी सूचना मिलती थी। लोग मुझे नाम से कम जानने लगे, लेकिन दिव्यांगता वालों काम करने वाला आदमी के रूप में ज़्यादा जानने लगे। तो मुझे पता पड़ जाता था कि ये व्यक्ति अमुक फले में, अमुक गांव में है, तो मेरा एक टारगेट रहता, उस बच्चे को धरातल पे फ़ायदा नहीं मिलता तब तक दूसरे बच्चे का काम मैं नहीं लेता। दूसरी बात, रात की 12 भी बज जाती थी, 2 भी बज जाती थी, फलों में जाते हम इधर जाते, लेकिन मुझे कोई कभी समस्या नहीं आई। और गांव में हमेशा कुछ इकोनॉमिक्स ये बच्चे होते सब, इनके पैदा होने के कारण जो मैंने महसूस किए, एक तो गरीबी, अशिक्षा और कर्म, मैं मानता हूँ ये बच्चे पैदा होने के कारण। तो उसके जाते तो इकोनॉमिक समस्या आती है, तो वहाँ मैं खुद हेल्प कर देता था, क्योंकि मेडिकल बनाना है तो डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, खंड स्तरीय के पास जाना पड़ता है, जिला स्तरीय पर जाना पड़ता है। एक बार जाने पर डॉक्टर साहब मिलते नहीं, ऑपरेशन में होते हैं, तो खाली हाथ वापस आ जाना पड़ता है। फिर दूसरे दिन फिर अभिभावक क्या निराश हो जाता है कि काम नहीं हुआ, आदमी जब फिर मैं उसको भी भावात्मक सहयोग लेके नहीं आज हो जाए क्यों करके जाते, थोड़ा अभिभावकों को मोटिव करने में समस्या आती थी, लेकिन मैं कर लेता था। हमारे वागड़ क्षेत्र के ऐसे जो दिव्यांग है, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? दिव्यांगों को कहना चाहूँगा कि आप कमज़ोर नहीं हैं, निरंतर प्रयास करना चाहिए तो सफल हो सकते हैं। दूसरी बात, उनके माता हैं, पिता हैं, वो सब आज हैं, कल नहीं है। तो इन माता पिता को मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों को इतना आत्मनिर्भर बना दें तो कल आप रहे ना रहे तो उनको कमी महसूस नहीं हो, और स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन करें, पर निर्भर नहीं बने। राज्य सरकार से आपने क्या मांग चाहते हो और क्या मांग रखी आपने? राज्य सरकार से पहले भी हमने आपके चैनल के माध्यम से ही मांग रखी थी, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ा दी जाए, तो उस समय पेंशन बढ़ाई सही। और दूसरी बात होती थी कक्षा 10 तक की एजुकेशन की सुविधा थी, तो मैं भी राजस्थान विशेष शिक्षक संघ का डूंगरपुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र स्वामी के नेतृत्व में हमने शासन प्रशासन, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय जब भी आते थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा उनका टूर रहता था, यहाँ तक जयपुर भी जाके हमने, तो अभी हमारा प्रयत्न से विशेष शिक्षा में आगे सेकेंडरी एजुकेशन भी व्याख्याताओं के पद सर्जित हुए हैं। इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। वो हमारा और पूरे राजस्थान में डूंगरपुर का
अखिल भारतीय विशेष संघ हमारा चलता है डूंगरपुर का, जिले के कार्यकारिणी का पूरा बहुत अच्छा काम रहा। ये तारीफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र स्वामी जी भी करते हैं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे हमारे देवी सिंह जी जो वागड़ क्षेत्र से सम्मान वहाँ जयपुर में लेके आए थे। आगे